सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे और हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ख़त्म कर लिए थे। आइए हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम लोगों ने पढ़ा था जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो मैंने बताया था कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम लोग एक कैरेक्टर को वन टाइम पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्रॉस बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। एक कैरेक्टर के जो ट्रेड्स होंगे उसको हम लोग उसके बीच में क्रॉस करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब टू, तो यहाँ पे हम लोग दो कैरेक्टर को कंसिडर करेंगे। टू कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। ठीक है, दो कैरेक्टर को हम लोग एक बार में करेंगे कंसिडर। तो दो कैरेक्टर है तो ट्रेड्स कितना होगा, 4 होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि टू कैरेक्टर्स, या इन्हीं के क्या होगा रिस्पेक्ट में 4 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ठीक है, 4 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स या दो कैरेक्टर को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग पहले दो कैरेक्टर करेंगे सेलेक्ट। तो पहला कैरेक्टर हमारा क्या होगा, शीट शेप। ठीक है, अगर हम लोग शीट शेप की बात करें तो शीट शेप का दो ट्रेड्स होगा। क्या क्या होगा, पहला राउंड होगा और सेकंड क्या होगा, रिंकल्ड। ठीक है, राउंड है और रिंकल्ड है। राउंड हमारा क्या था, डोमिनेंट ट्रेट, और रिंकल्ड हमारा क्या था, रिसेसिव ट्रेट। तो अगर हम लोग दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो सीड कलर की बात कर सकते हैं। सीड कलर था क्या, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने 7 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे और उनके रिस्पेक्ट में जो ट्रेट्स थे उसके बारे में। तो आप लोग चाहे तो पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको। तो हमारे इस कैरेक्टर में क्या होगा, ये जो येलो है ये डोमिनेंट वाला है और ये ग्रीन है जो रिसेसिव वाला है। या हम लोग इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। येलो एंड ग्रीन कर देते हैं, डोमिनेंट वाला डोमिनेंट वाले के साथ रहेगा। सीड कलर में क्या था, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, ये हमारे पास दो सीड कलर थे और सीड शेप में राउंड एंड रिंकल्ड। तो हम लोग क्रॉस करने के लिए पहले क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग एक पेरेंट में क्या कर रहे हैं सेलेक्ट, दो कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग दो पेरेंट लेंगे। सबसे पहले P1 एंड P2। ये हमारा क्या है, पेरेंट जनरेशन है। ठीक है, इधर मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको नहीं दिखेगा। P1 और P2 हमारा क्या है, पेरेंट जनरेशन। आप लोग इसके साइड में इधर लिख सकते हैं बगल में पेरेंट जनरेशन। ठीक है, पेरेंट सिलेक्ट करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग होमोजाइगस ट्रेट्स को कंसिडर करेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट्स। तो राउंड के लिए हमारा क्या होगा, आर आर, कैपिटल आर राउंड के लिए होगा। रिंकल्ड के लिए होगा स्मॉल आर आर हो गया। और सीड कलर के लिए क्या बात करें, येलो, तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। मतलब पेरेंट जो 1 है, P1 है, उसका जीनोटाइप क्या होगा, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं कंसिडर, राउंड एंड येलो। पेरेंट 1 हैविंग राउंड सीड एंड येलो सीड कलर। ठीक है, तो RRYY होगा। उसके रिस्पेक्ट में पेरेंट 2 में क्या करेंगे हम लोग, हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। तो रिंकल्ड के लिए क्या होगा, स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए क्या होगा, स्मॉल वाई। तो ये हम लोगों ने दो पेरेंट्स के जीनोटाइप को लिख लिया। हम लोग गैमीट्स बनाएंगे अब। तो क्योंकि सेम है सारा, तो यहाँ से इस दोनों में से क्या आएगा, एक R आएगा, और इस दोनों में से क्या आएगा, एक Y आएगा। उसी तरीके से यहाँ से अगर क्या होगा, इन दोनों में से एक स्मॉल r और इन दोनों में से एक स्मॉल y।
ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। हमारा जो F1 जनरेशन आया ये क्या आएगा, F1 जनरेशन हमारे पास क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब ये प्रोजेनी आया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक हम लोग फिर से समझते हैं एक बार। हम लोगों ने दो कैरेक्टर को कंसिडर किए, एक सीड शेप और एक सीड कलर। ठीक है, सीड शेप में क्या होगा, राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर में क्या होगा, येलो एंड ग्रीन। हम लोग दो पेरेंट्स लिए, P1 का क्या था, जीनोटाइप, ऐसा प्लांट जिसका सीड कैसा है, राउंड है, और सीड का कलर कैसा है, येलो, तो राउंड है और येलो है। हम लोग इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे, राउंड एंड येलो। पेरेंट 2 में क्या लिए हम लोग, सीड कैसा है, रिंकल्ड, और कलर कैसा है, ग्रीन। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, हम लोगों ने दोनों को क्रॉस करवाया, गैमीट्स बनाए, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, कैपिटल आर और वाई, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से स्मॉल वाई, क्या आया, स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों को क्रॉस करवाए। तो आर के साथ वाले को आर से लिख दिए, सिमिलर वाले को एक साथ, और हमारा ये प्रोजेनी आया। तो ये प्रोजेनी का फिनोटाइप कैसा होगा, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर ये मिलकर क्या देगा, राउंड, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है क्या करेगा, येलो। तो इसका हमारा क्या होगा, राउंड एंड येलो। ठीक है, लेकिन ये कैसा हाइब्रिड है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, राउंड वाला भी हेटेरोजाइगस में है और येलो वाला भी हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब हम लोग इसका अगर F2 जनरेशन निकाले, तो F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, F1 इंटू F1, मतलब F1 का सेल्फिंग करना होगा। तो हम लोग आइए सेल्फिंग करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये था। तो इस वाले जीनोटाइप से कितने नंबर ऑफ हम लोग गैमीट्स बना सकते हैं, पॉसिबल गैमीट्स। तो क्या हो सकता है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई को लेंगे, एक हमारा गैमीट बना, कैपिटल आर से स्मॉल वाई को लेंगे, दो गैमीट बना, स्मॉल आर से कैपिटल वाई को और स्मॉल आर से स्मॉल वाई को, ये हमारा 4 गैमेट्स बनेगा, 4 पॉसिबल गैमेट्स है इस वाले से। ठीक है, उसी तरीके से इससे होगा अगर, तो सेम होगा, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ये पेरेंट 1, ये पेरेंट 2, F2 के लिए जो है। ठीक है, अब हम लोग करवाएंगे क्रॉस। तो क्रॉस करवाने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताया था, फॉर्कलैंड मेथड या पनेट स्क्वायर मेथड। तो फॉर्कलैंड मेथड क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम लोग यहाँ अगर देखेंगे तो पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको 4 बार क्रॉस करना होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर का हेल्प लेंगे। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, कितना ऑफरिंग होगा टोटल, 16। हम लोग एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे जिसमें क्या होगा, 16 स्क्वायर्स होगा। तो आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, इधर मिटाना होगा। ठीक है, हम लोग एक अब पनेट स्क्वायर बनाएंगे। ये हो गया 16 स्क्वायर का एक पनेट स्क्वायर। हम लोग गैमीट को लिखेंगे, एक पेरेंट के गैमीट को एक साइड, दूसरे वाले को दूसरे साइड। तो यहाँ क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई।
उसी तरीके से यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब करवाएंगे क्रॉस, तो आपको इसको ध्यान से देखना है और अगर आप समझ गए यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इसमें भी वही है, पहले इसको इससे, तो क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर इसको सेकंड वाले से कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको थर्ड वाले से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसको फोर्थ वाले से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया। फिर सेकंड वाले को इसी तरीके से करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। थर्ड वाले से करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फोर्थ वाले से कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया। फिर थर्ड वाले को फर्स्ट से करिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया। उसी तरीके से लास्ट वाले को अगर करें हम लोग तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और लास्ट जो हमारा है स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके से हम लोगों ने क्रॉस को कर लिया। ठीक है, ये था क्रॉस। अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग F2 जनरेशन को फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो के ऊपर बात करेंगे। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, इंटरनल कंपोजिशन। क्या इंटरनल कंपोजिशन है किसी भी फिनोटाइप के लिए। ठीक है, और फिनोटाइप क्या होता है, जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने के बाद उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो कैरेक्टर्स बाहर से देखने को मिलते हैं, हम लोग बाहर से उनको समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो। आप लोगों को इसका जीनोटाइपिक रेशियो नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये जो है आप लोगों को क्या पढ़ना है, फिनोटाइपिक रेशियो। लेकिन चाहे तो आप जीनोटाइप खुद से भी निकाल सकते हैं, सिमिलर वाले को एक साथ करना है तो ये एक अलग है, 1:2:2 होता है इस तरीके से, 4:2:1:1:2:1, 122 421 1:1 इस तरीके से। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, फिनोटाइपिक रेशियो पढ़ना है। तो आइए हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं। पहला हमारा क्या है, फिनोटाइप देख रहे हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि राउंड एंड रिंकल्ड, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, क्या है हमारा पहला, राउंड एंड ग्रीन इज टू राउंड, सॉरी हम लोग यहाँ राउंड येलो लिखेंगे ना, राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन इज टू रिंकल्ड येलो इज टू रिंकल्ड ग्रीन। मैं देख लेता हूं कि आपको वहां तक दिखाई देगा कि नहीं। हाँ चलिए, क्लियर। ठीक है, अब हम लोग राउंड येलो वाले को देखेंगे। तो राउंड येलो के लिए हमारा जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, राउंड येलो वाले के लिए इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है, यही दो हो सकता है, राउंड वाला और येलो वाले के लिए। तो ये क्या है, हम लोग कलर से मार्क करेंगे। चलिए, राउंड और येलो वाले को करेंगे ग्रीन कलर से। तो ये क्या है, राउंड और येलो, एक हुआ, राउंड येलो दो हुआ, ये राउंड
ये भी येलो, 3 हुआ। हम लोग इसके यहाँ एक और ऐड कर सकते हैं, आर आर कैपिटल वाई 3 हुआ। यहाँ भी क्या है, राउंड और येलो, 4 हुआ। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो और राउंड येलो। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, राउंड है और येलो है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। तो 5 हुआ। यहाँ क्या हो रहा है, हमारा राउंड है लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है, रिंकल्ड आ जा रहा है, क्योंकि स्मॉल वाई होमोजाइगस कंडीशन में है और रिसेसिव है, तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। तो ये हमारा नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ राउंड होगा, ये येलो होगा। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगर यहाँ पे जाएंगे, राउंड है फिर रिंकल्ड आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे राउंड है, येलो है, यहाँ पे भी राउंड है, येलो है, यहाँ पे भी राउंड है और येलो है, और कहीं नहीं है। यहाँ पे क्या है, रिंकल्ड है और येलो है, तो ये होगा नहीं। फिर यहाँ पे अगर बात करें, राउंड है लेकिन रिंकल्ड है, राउंड है रिंकल्ड है, राउंड और, तो हम लोग काउंट करेंगे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारा क्या है, राउंड एंड येलो। टोटल है कितना, 16। तो 16 ऑफस्प्रिंग में से जो 9 ऑफस्प्रिंग है उसका जो सीड होगा वो राउंड होगा और कलर कैसा होगा सीड का, येलो होगा। अब हम लोग राउंड और ग्रीन वाले की बात करें, उसको लोग रेड कलर से मार्क कर लेते हैं। राउंड एंड ग्रीन के लिए क्या होगा, अब हम लोग जो बचा उसमें से देखते हैं। राउंड है, यहाँ पे ग्रीन आ गया। स्मॉल वाई से किसको कर रहे थे हम लोग, ग्रीन वाले को, यहाँ मिट गया है। फिर क्या हो गया, राउंड है और ग्रीन आ गया। और कहाँ आ रहा है, राउंड है और ग्रीन आ गया। तो हमारे पास कितने स्पीसीज आए, 3 ऑफस्प्रिंग जो है वो कैसे हैं, राउंड और ग्रीन। यहाँ ये और ये। अभी अगर हम लोग बात करें रिंकल्ड एंड येलो की, तो रिंकल्ड येलो कैसा होगा, स्मॉल आर है, एक्सप्रेस कर देगा रिंकल्ड। येलो के लिए क्या होगा, कैपिटल वाई भी हो सकता है, एक। स्मॉल आर है, ये क्या होगा, रिंकल्ड। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई क्या कर देगा, येलो कर देगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है। उसी तरीके से यहाँ है स्मॉल आर रिंकल्ड, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई येलो। तो रिंकल्ड एंड येलो 3 हो गया, ये होगा नहीं। तो रिंकल्ड येलो कितना है, 3। अब रिंकल्ड ग्रीन कितना बचा तो हमारे पास एक ही, रिंकल्ड और ग्रीन दोनों रिसेसिव है और दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, तो एक्सप्रेस कर देगा। तो रिंकल्ड ग्रीन कितना है, 1। तो ये हो गया आपका फिनोटाइपिक रेशियो फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटाइपिक रेशियो ये होगा 9:3:3:1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा कि हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग आर रिंकल्ड एंड ग्रीन, इन 16 में से कितने ऑफस्प्रिंग है वो क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन है, रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है। तो 16 में से कितना है, 1। और अगर बोल सकता है कि हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग आर होमोजाइगस फॉर ट्रेट्स और कैरेक्टर, होमोजाइगस कितना है, एक ये हो गया हमारा और एक ये हो गया, 2/16 हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो 3 लॉ दिए थे मेंडल ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचेगा क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो 2 वीडियोस में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, इन्वायरमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।